वशिष्ठ जी बोले, फिर मैंने पूछा, हे जगत के नाथ, शिव की शक्ति क्या है, कैसे स्थित है, देव को साक्षात कैसे करते हैं और उसका नृत्य कैसे होता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म तत्व स्वभाव से अचल और शांत रूप है। शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्र रूप और निराकार है। उसकी शक्ति इच्छा और काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया, कर्तृत्व आदि शक्तियां हैं। उन शक्तियों का अंत नहीं। वह अनंत रूप चिन्मात्र देव है। यह जो मैंने तुमसे शक्ति कही वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। शिव और शक्ति एक रूप हैं और बहुत भाषित होते हैं। जैसे पदार्थों में अर्थ शक्ति और आत्मा में साक्षी शक्ति कल्पित है, वैसे ही काल शक्ति नर्तक की नाई ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडल में नृत्य करती है। क्रिया शक्ति भी कर्तृत्व से नृत्य करती है, वही शक्ति कहती है। जैसी आदि नीति हुई है ब्रह्मा से लेकर तृण तक, वैसे स्थित है, अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर, यह संपूर्ण जगत नृत्य करता है। संसार रूपी नटनी की प्रेरणा करने वाली नीति है और परमेश्वर परमात्मा साक्षी रूप है। वह सदा उदित प्रकाश रूप और एक रस स्थित है। नीति आदि शक्तियां भी उससे भिन्न नहीं हैं, वे उसी का रूप हैं। इससे सब कुछ देव ही जानो, द्वैत नहीं। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उसी एक देव परमात्मा की साधु संत भक्त पूजा करते हैं। वह चिन्मात्र अनुभव आत्मा घटपटादिक सब में स्थित है। ब्रह्मा इंद्रादिक देवता और जीव सबके भीतर बाहर भी वह स्थित है। उस सर्वात्मा शांत रूप देव का पूजन दो प्रकार से होता है। उस इष्ट देव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। वह चिद्रूप अनुभव से हृदय के भीतर स्थित और अहमता से सिद्ध है। वही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। उसका जो विराट रूप है, अब सुनो। वह अनंत है, परम आकाश उसकी ग्रीवा है, अनेक पाताल उसके चरण हैं, अनेक दिशाएं उसकी भुजा हैं, सब प्रकाश उसके शास्त्र हैं। हृदय कोश कोण में स्थित है। ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वह प्रकाशित करता है। परम आकाश अपार रूप है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक देवता और जीव उसकी रोमावली हैं। त्रिलोकी में जो देह रूपी यंत्र हैं, उनमें इच्छादिक शक्ति रूप सूत्र व्याप्त है, जिससे सब चेष्टा करते हैं। वह एक देव भी है और अनंत भी। सत्ता मात्र उसका स्वरूप है। सब जगत जाल उसका विवर्त है। काल उसका द्वारपाल है और पर्वत आदि ब्रह्मांड जगत उसकी देह के किसी कोण में स्थित है। उस देव का चिंतन करो। उसके सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, शीश, भुजा और भुजाओं के भूषण हैं। सर्वत्र उसकी नासिका इंद्रिय है, सर्वत्र रसना इंद्रिय है, सर्वत्र त्वचा इंद्रिय है, सब और मन है, पर वह सब मनन कलना से अतीत है। सब और वही शिव रूप सर्वदा और सबका करता है। सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है और सर्वभूत के भीतर स्थित और सभी साधनों को सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में सब प्रकार और सर्वदा स्थित है। उसी देव का चिंतन करो और उसी देव के ध्यान में सावधान रहो। सदा उसी का आश्रय रहना उस देव का बाहरी पूजन है। अब भीतर का पूजन सुनो। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ संवित मात्र जो देव है, वह सदा अनुभव रूप से प्रकाशित होता है। उसका पूजन दीपक से नहीं होता, न धूप पुष्प
चंदन लेप और केसर से होता है। अर्घ्य पाद्य आदि पूजा की सामग्रियों से भी उस देव का पूजन नहीं होता। उसका पूजन तो अनायास नित्य ही होता है। हे मुनीश्वर, एक अमृत रूपी जो बोध है, उससे उस देव का सजातीय प्रत्यय ध्यान करना ही उसका परम पूजन है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र देव अनुभव रूप है, उसका सर्वदा और सब प्रकार पूजन करो। अर्थात देखना, स्पर्श करना, सूंघना, सुनना, बोलना, देना, लेना, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ क्रियाएं हैं, सब चैतन्य साक्षी में अर्पण करो और उसी के परायण बनो। इस प्रकार आत्मदेव का पूजन करो। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन की सब सामग्री यही है। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उसे परमानंद प्राप्त होता है और किसी प्रकार से वह देव नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर का पूजन करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है और केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसु यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 पहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसु यज्ञ के फल को पाता है और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। हे मुनीश्वर, दोनों पूजाएं मैंने तुमसे कही। जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है। उसको सब देवता नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सबका पूजनीय होता है। हरि